ममता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। एक बात बताइए, एक राज्य के मुख्यमंत्री जो दिवाली के समय 5,51,000 दिए जलाते हैं और दूसरे राज्य के एक ऐसे मुख्यमंत्री जो दिवाली के ठीक बाद भाई दूज के दिन मंदिरों को रीओपन करते हैं, जितने भी धार्मिक प्लेसेस हैं सबको रीओपन करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए अर्चना, ऐसा है, सबसे पहले तो दिवाली निकल गई, सबको बधाई। मुझे उम्मीद है कि सबने, पूरे देश ने दिवाली बड़े खुशी से और धूमधाम से मनाई होगी। अब विषय पर आती हूँ जो आपने लिया। आपने 2 प्रदेश और 2 मुख्यमंत्रियों की बात करी। देखिए, एक प्रदेश जहां पर 5,51,000 दिए जले, उस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हिंदुस्तान के बेटे हैं, वो माँ भारती के बेटे हैं और सच्चे सपूत हैं, योगी हैं। योगी वैसे भी हैं और कर्म योगी भी हैं, दोनों प्रकार के योगी हैं। और उन्होंने अयोध्या नगरी, राम लला जी की नगरी को जगमग कर दिया, ज्योतिमय कर दिया, जिसका वर्षों से, सालों से, डेकेड से हिंदुस्तान को इंतजार था। वो दिन हम सबको दिखा दिया। क्यों? क्योंकि उनके आत्मा में सनातन धर्म है, उनके जीवन में, उनके आचरण में ये देश बसता है। रोम रोम में उनके हिंदुस्तान है, रोम रोम में उनके सनातन धर्म है, और उसके अलावा उनके रोम रोम में, उनके सोच में, उनके विचारों में पूर्णतया हिंदुस्तान की जनता बसती है और यहाँ की संस्कृति बसती है। तो ऑब्वियसली वो इस देश की जो हमारी संस्कृति है उसकी रक्षा करेंगे, उसको निभाएंगे, राम लला की इच्छा पूरी करेंगे, हिंदुस्तानियों की इच्छा पूरी करेंगे। और एग्जैक्टली उन्होंने यही किया। कीर्तिमान स्थापित हुआ है, वो जो दिए जलाया, एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। वो खूबसूरती जो थी वो देखने लायक थी, उससे गदगद हो गए। मैं अपने टीवी स्क्रीन के आगे हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, इस तरीके की भावना मन में आने लगी। ये बहुत खूबसूरत दिन था जिसका हम बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे। तो वो एक जो योगी है ना, वो मुख्यमंत्री हैं और बेस्ट मुख्यमंत्री हैं बाय द वे आज की डेट में। मोस्ट नटोरियस प्रदेश उत्तर प्रदेश, जिसको सपा और बसपा ने बर्बाद करके रखा था, उसको एक योगी ने, एक मठाधीश ने मुख्यमंत्री बन करके वो लाइन पर लेकर के आ गए हैं। और उन्होंने ये दिखा दिया कि अगर तुम्हारा आचरण, आत्मा और तुम्हारा जो दिमाग है वो जगह पर रहता है और आपकी जनता की सेवा करने की इच्छा रहती है ना, तो आप किसी भी प्रकार से जनता की सेवा कर सकते हो। आप हर तरीके से सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए जीते हो। तो ये थे योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री साहब की। वहां साहब लगाना बहुत जरूरी है अर्चना, नहीं तो नाराज हो जाया करते हैं। तो मुख्यमंत्री साहब वहां के, अब क्या है ना परेशानी, वो कहते हैं हम शिव सैनिक हैं, वो कहते हैं हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, वो हैं एक ऐसी महान शख्सियत के पुत्र जिनका व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत सम्मान करती हूं, परम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के। लेकिन अगर आज आप उनका आचरण देखेंगे, भूल जाइए कि वो मुख्यमंत्री हैं थोड़ी देर के लिए, एक व्यक्ति विशेष के तौर पर, एक शिव सैनिक के तौर पर उनका आचरण आप देखें, उनका व्यवहार देखें, व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक, नील बटा सन्नाटा है उनके आचरण में। और मुझे इसको बोलने में कोई परेशानी नहीं। कोई हिंदू धर्म का उनके अंदर कोई चीज नहीं है, कोई सनातनी होने का लेश मात्र उनके अंदर अंश नहीं है। वो पूरी तरीके से सत्ता विलुप्त हो गए। उनको अभी क्या है, उनका धर्म, उनका प्रेम, उनकी आन, उनका बान, उनकी शान, उनका सारी महत्वाकांक्षाएं क्या है, वो कुर्सी जिस पर वो फेविकॉल से चिपक गए हैं। उनको लग रहा है जो करना है करो, जो करना है, अत्याचार करना है, अन्याय करना है, अनाचरण जो करना है, दुराचार करो, लेकिन कुर्सी नहीं जानी चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी सही काम लेंगे, सनातन धर्मियों का साथ देंगे, मंदिरों को समय पर खोलेंगे, तो कुलदेवी, जिस कुलदेवी की कृपा से इनकी सरकार चल रही है, श्रीमती सोनिया गांधी जी, वो नाराज हो जाएंगी। अब 44 सीटों वाली कुलदेवी है वो, देखो आप। और अगर उन्होंने वो 44 सीटें ले ली तो ये तो कुर्सी से निकल जाएंगे। अब ऐसा कैसा मंदिरों से, ईश्वर से, भगवान से, भगवान इन सब उनकी कुर्सी से ऊपर थोड़ी ना है। अभी तो उनका धर्म कुर्सी है। और ये बोलने में नाराज मत हो जाइएगा उद्धव जी, कहीं आप मुझे खोजने लग जाएं इसके बाद, क्योंकि ये सच है। ये जो मैं बोल रही हूं, मैं सिर्फ फेस हूं, मैं सिर्फ आवाज हूं। यही आज हिंदुस्तान की जनता समझ रही है और यही भावनाएं हिंदुस्तान की जनता है। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर और खासतौर पे मुंबई के अंदर अभी आपकी जो सरकार है ना, वो सारे रॉन्ग रीजंस की वजह से हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर फेमस हो चुकी है। मैं बहुत सारे लाइव शोज करती हूँ यूके, यूएस में, कोई भी व्यक्ति मुझे खुश नहीं दिखाई देता है आपके कृत्यों से। ठीक है ममता जी, एक महीने बाद ही, 1 महीने या फिर 1.5 महीने बाद ही क्रिसमस का त्यौहार है, जो कि एक क्रिश्चियंस के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है, 25 दिसंबर। उस दिन आपको क्या लगता है, ये महाराष्ट्र में उस दिन की जो तैयारियां हैं वो अभी से महाराष्ट्र सरकार ने शुरू कर दी हैं, जितने भी धार्मिक प्लेसेस हैं सबको खोल करके? देखिए अर्चना, पहली बात तो ये है कि जो इन्होंने ये पूरा तमाशा किया है ना मंदिर ना खोलने का, मुझे अभी तक समझ भी नहीं आया ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि महाराष्ट्र इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर कोविड के सबसे ज्यादा केसेस
केसेस हैं, कोविड की सबसे ज्यादा मृत्यु हुई हैं, तो कोविड वहां पर बुरी तरीके से फैला हुआ है, मतलब पूरे चारों दिशाओं में फैला हुआ है, कोई सुरक्षित नहीं है। और जब कोविड का लॉकडाउन चल रहा था, पैंडेमिक के समय पर, पीक पर जब हम थे, उस वक्त जब लॉकडाउन धीरे धीरे खुलने लगा तो इन्होंने क्या किया, शराब की दुकानें खोली नहीं, पर क्या किया, शराब को उठा उठा करके होम डिलीवरी करना आरंभ कर दिया लोगों के घरों में कि भाई तुम घर में बैठो, हम तुम्हारे घर में तुम्हें मदिरा पान कराएंगे, उसकी व्यवस्था कराएंगे। वो व्यवस्था इनसे हो गई, लेकिन हिंदुओं की आस्था, सनातन धर्म की आस्था, मंदिरों के खोलने की जब बात की गई तो ये नठ गए। भगवान जाने इनको क्या हो गया, कौन सी देवी इन पे आ गई, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। और वो भी तब बोला जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारे मंदिर खुल गए, सब धार्मिक स्थल खुल गए, आपको बोला, और वहां के आदरणीय राज्यपाल जी ने निवेदन किया चिट्ठी लिख के। उसके बाद राज्यपाल जी के साथ जिस तरीके का बर्ताव किया गया और जिस तरीके के शब्दों को लिखा गया उनके मुखपत्र सामना में, वो लैंग्वेज कोई पढ़ नहीं सकता है ढंग का व्यक्ति। इस तरीके की शब्दावली आप लिखोगे, आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए राज्यपाल की बात कर रहे होंगे, वो बीजेपी के नेता हैं, वो बहुत सीनियर नेता हैं, श्री भगत सिंह कोश्यारी जी भाजपा के, लेकिन इस वक्त वो आपके राज्यपाल हैं। और आपका ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो सही मांग कर रहे हैं पत्र लिख के, जो कि उनके दायित्व और जिम्मेदारी के अंदर आता है, तो आप उसको संज्ञान लें, आप उन मंदिरों को खुलवाते और इतनी गंदी शब्द नहीं लिखते, कहते हमने ठाकरी लैंग्वेज में इनका राजभवन हिला दिया, इनकी धोती हिला दी, और इस तरीके की कोई बात करता है। तो उसी दिन मैं समझ गई थी कि इनकी मति पूरी तरीके से भ्रमित हो गई है। मुख्यमंत्री साहब, एक राजधर्म नाम की चीज होती है, और वो राजधर्म होता है ना मुख्यमंत्री साहब, उसको निभाना कुर्सी में बैठ के सबसे महत्वपूर्ण होता है। चाहे आप हो, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, चाहे उत्तराखंड के हो, चाहे बिहार के आज रहे, दोबारा से नीतीश बाबू बन रहे हैं, झारखंड, जिस भी प्रदेश के, अगर राजधर्म नहीं निभा सकता ना कोई, तो उसको मुख्यमंत्री बनने का कोई हक नहीं है। अब अर्चना, मैं तुम्हारे दूसरे प्रश्न पर इसी प्रश्न के दूसरे भाग पर आती हूँ। आपने बोला कि क्रिसमस आने वाले, बिल्कुल ये बात किसी भी व्यक्ति के मन में आएगी। हमारे तो सारे त्योहार मोरलेस खत्म हो गए हैं, हमारी दिवाली चली गई है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हमारे जो धाम है उत्तराखंड के, हमारे इतने महान धाम जहां पर हर जगह से लोग जाते हैं, उसके पट आज बंद हो चुके हैं। पट बंद हो गए, ये पट खोलने की बात कर रहे हैं। तो अब जब दिवाली में लोग मंदिर जाते हैं, पूजन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, आप क्या इन पटों को, इन कपाटों को दिवाली से पहले नहीं खोल सकते थे, ताकि वहां पर सनातनी जा सके, अपनी आस्था का सम्मान रखते हुए पूजा कर सके? आपने वो नहीं किया। आज भैया दूज भी निकल गया, सब कुछ हो गया, तब आप खोल रहे हैं, तो इंटेंशन ऑब्वियसली आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेंगे ना, आपसे प्रश्न किए जाएंगे ना। अब परेशानी क्या है मुख्यमंत्री साहब की कि उनसे प्रश्न करो तो बहुत झल्ला जाते हैं, बहुत नाराज हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, लोगों को जेल के अंदर बंद कर देते हैं। भैया, इनका कोई कुछ नहीं है, एक ट्वीट कर दो, कुछ बोल दो तो बोलेंगे हमसे क्यों नहीं पूछ, हमको क्यों बोला। इसलिए बोला मुख्यमंत्री साहब क्योंकि आपको वहां की जनता ने वोट दिया, वोट देके अपना जो है मुख्यमंत्री बनाया, तो आपसे नहीं पूछेंगे महाराष्ट्र में कुछ गलत हुआ है तो झारखंड के मुख्यमंत्री से थोड़ी ना पूछेंगे, गोवा के मुख्यमंत्री से थोड़ी ना पूछेंगे, आपसे ही तो पूछेंगे ना। तो नाराज मत हुआ कीजिए, यह बात सच है कि क्या आपको क्रिसमस आगे दिखाई दे रहा है, क्रिसमस के लिए आप अपनी फील्डिंग करना शुरू कर रहे हैं, इसलिए आपने मंदिर खोल दिए ताकि उस वक्त कोई आप पर प्रश्न चिन्ह ना लगाए। लेकिन प्रश्न खड़ा हो गया है और इस विषय पर वाद विवाद भी अवश्य होगा। ठीक है। अब उद्धव ठाकरे को सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा बोला जा रहा है, एक टैग उनके साथ यूज़ किया जा रहा है, एंटी हिंदू सीएम। मतलब इस टैग से उनको बोला जा रहा है, एंटी हिंदू सीएम उनको बोला जा रहा है कि ये हिंदू विरोधी मुख्यमंत्री हैं। तो क्या लगता है आपको, लोग उनको हिंदू विरोधी मुख्यमंत्री क्यों कह रहे हैं? क्या कुछ लोग ऐसा कयास मन में लेके बैठे हैं जो बात ये कह रहे हैं? देखिए, ऐसा है ना, क्या होता है कि ये जिस छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज जो हिंदुस्तान का गौरव है, हमारा मान है, सम्मान है, इतिहास है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज किस आइडियोलॉजी को हिंदुस्तान में रखते हैं ये हम सब जानते हैं। शिव सैनिक, शिव और सैनिक, ये दो चीज अपने आगे लगाते हैं। शिव भगवान, वहाँ उनकी आस्था कहाँ है आपके आचरण में? और सैनिक आप लोग बुलाते हो अपने आप को, तो सैनिक तो आप कहीं से भी नहीं हो। तो पहली बात तो आप लोगों को ये दोनों शब्द अपने नाम से आगे से हटा देना चाहिए। तीसरी बात, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, हिंदू सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, जिनसे अंडरवर्ल्ड डरता था, टांगे कांपती थी अगर बाला साहब का नाम किसी ने ले लिया, और वो हिंदुओं के रक्षक थे। अगर आपने साध्वी प्रज्ञा जी का रीसेंट इंटरव्यू सुना होगा रिपब्लिक में, तो उन्होंने बोला कि मैं शिवसेना के लिए इसलिए कुछ नहीं बोलना चाहती क्योंकि जिस वक्त मुझे हिंदू टेररिस्ट
बनाने की पूरी तैयारी की जा रही थी मुंबई के अंदर। मुझे मारा जा रहा था बिना बात में और बहुत बुरी तरीके से। उस वक्त एक व्यक्ति था जो मेरे साथ खड़ा था और उसका नाम है आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी। और आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने बोला था कि हिंदू टेररिज्म नाम की कोई चीज नहीं होती है। साध्वी प्रज्ञा सब कुछ हो सकती है, लेकिन हिंदू आतंकवादी, भगवा आतंकवादी नहीं हो सकती है। तो क्या है अर्चना, ये इतिहास है। और जब आप उस पिता के पुत्र होते हैं ना, तो आपके ऊपर सनातन धर्म की बहुत जिम्मेदारियां होती है। आपकी आइडियोलॉजी क्या है? हिंदुत्व आपकी आइडियोलॉजी है। आपने शिवसेना का गठन क्यों किया था? हिंदुत्व की आइडियोलॉजी लेकर के किया था। हिंदुत्व की सेना आप बने थे। लेकिन आज कुछ नहीं दिख रहा है, कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर वह ऐसा होता तो इतनी जद्दोजहद शिव सैनिक, एक मुख्यमंत्री है एक प्रदेश का, वहां पर मंदिरों को खुलवाने के लिए नहीं होती। वो शिव सैनिक मुख्यमंत्री बाद में होते, पहले वो एक सनातनी होते और स्वयं जा करके पट खुलवा करके पूजा अर्चना करते। ये इसलिए प्रश्न आ रहे हैं और इसलिए अगर लोग पूछ रहे हैं तो पूछेंगे, क्योंकि जायज सी बात है ना, आपकी उम्मीदें हैं। लेकिन अभी ये क्या करें, राजधर्म है, संकट है, परेशानी है। अगर उन लोगों के साथ इन्होंने सरकार बनाई है भैया जो कहते हैं कि भगवान श्री राम तो है ही नहीं। हाँ। सोनिया गांधी जी तो पहुंच गई थी ना सुप्रीम कोर्ट पिटिशन लेकर के। हाँ। बकायदा दौड़ी गई और बोला कि ये हमारा पिटिशन है, भगवान श्री राम नाम का तो कोई चीज ही नहीं है। अब आपने उनके साथ सरकार बनाई है, उनके रहमो करम पर सरकार बनाई है। जिनका बेटा चुनाव में जनेऊ पहनता है, उसके बाद उसका जनेऊ कहाँ है जरा पूछ लो। एक बार दिखा दीजिए भाई आप राहुल गांधी जी मुझे जनेऊ, मैं तो जो आप बोलोगे मैं वो करूंगी। आजकल तो खैर बराक ओबामा साहब इनकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसे मंदबुद्धि लोगों के साथ सरकार बनाई है जिनका सनातन हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो उनको प्लीज करने के लिए इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी, अपना धर्म सब कुछ छोड़ दिया है। इसलिए आप पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे और मैं तो जरूर पूछूंगी। ठीक है मैम, एक बात यहाँ पे ये समझ में नहीं आती, लोग ये भी कहते हैं कि उद्धव ठाकरे इसलिए हिंदू से इतना खिसियाए पड़े हैं क्योंकि राम जन्मभूमि का जब पूजन हो रहा था तब इनको निमंत्रण नहीं दिया गया था और अब इन्होंने त्योहार जो है क्रिश्चियंस को देना शुरू कर दिया है। इस पे क्या कहिएगा? अब निमंत्रण भगवान रामलला का दरबार है। हाँ। रामलला के दरबार में आप जाइए। हाँ। आप आज से पहले कभी रामलला के दरबार में गई हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी? आपने कभी अपने शीश को नवाया है रामलला जी के सामने? आपकी पुत्री गंगा में डुबकी तब मार रही थी जब चुनाव हो रहे थे वहां पर। उसके बाद आपकी पुत्री मुझे गंगा घाट के आसपास कहीं दिखाई नहीं दी। गंगा से उनका कोई लेना देना नहीं है। आप उनसे पूछ लीजिए कि गंगा मैया आती कहां से है? हाँ। गंगा मैया का आरंभ कहां से होता है? अगर उन्होंने बता दिया तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। आपके जो दूसरे पुत्र हैं जनेऊधारी नकली पुत्र, उनको कुछ पता नहीं है। तो अगर आपको वहां नहीं बुलाया था, आप अपने घर में एक सुंदर भव्य राम मंदिर बनाते और उसका लाइव टेलीकास्ट करते हो। तो राहुल गांधी करते थे ना पैंडेमिक के टाइम पे मोदी जी को अनशन बोलने के लिए बाल उन्होंने बढ़ा लिए थे, तेल वेल लगा लेते थे, बीच की मांग निकाल लेते थे। हाँ, वो राजीव गांधी जी के तो बेचारे उनका कुछ हो नहीं सकता। इनका राहुल का राजीव तो उनसे बहुत अच्छे थे, आदरणीय राजीव गांधी जी। तो बीच की मांग चुपड़ी सी बना लेते थे और उसके बाद ज्ञान करते थे। तो वैसे ही आप अपनी चुपड़ी शक्ल बना लेते, भव्य मंदिर घर में बना लेते और वहां पर स्थापना कर देते। आपको क्या फर्क पड़ता है? अगर आपको इतना सम्मान था रामलला के लिए तो घर में कर लेते। इतना दिल पे लगाने की कौन सी बात? और हमें भी पता है आप लोग पूजन करने कहाँ जाते हैं। ये बात कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इस देश में ढूंढने के लिए। हमें मालूम है कि आप लोग पूजा करने कहाँ जाते हैं। हमें मालूम है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का आपके जीवन में क्या अस्तित्व है। कृष्ण भगवान को आप क्या समझते हो? हिंदू संस्कृति से आपको कितना प्रेम है? हिंदुस्तान से कितना प्रेम है? और हम सब लोगों से कितना प्रेम है? वो तो दिख ही रहा है ना। आजकल आप लोग एक सच्चे पत्रकार के पीछे पड़े हुए। आप लोगों का तो धर्म यही है, येन केन प्रकारेण, जो सच बोले, जो हमारे काली करतूतों को उजागर करे, उस पर 200 FIR करो, उसको पकड़ो, उसको जेल के अंदर ठूसो और उसके बाद इनको बताओ कि हम कितने पावरफुल हैं। पर वो दिन निकल गए, वो समय निकल गया। मैं तो ये बोलूंगी कि आप लोग यहाँ की छोड़ो राजनीति, अब इटली में ही करो तो ज़्यादा बेटर है।